मैं शोरूम पे गई थी, इन लोगों ने मुझे तीसरी मंजिल से घसीटा और शोरूम के बाहर फेंक दिया। मैं सुसाइड करने जा रही थी, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बचाया। पानीपत के बड़े घराने का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सड़क पर। पारिवारिक कलह से शुरू हुई बात अब जमीन जायदाद तक आ पहुंची। पानीपत के मॉडल टाउन में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। शहर के बड़े ज्वेलर्स जेठी परिवार की बहू ने अपने पति और जेठ पर संगीन आरोप लगाए हैं। सर, मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठ जी ने बहुत ही गलत किया मेरे साथ। मैंने इनके खिलाफ FIR कराई थी। मैं शोरूम पे गई थी, इन लोगों ने मुझे तीसरी मंजिल से घसीटा और शोरूम के बाहर फेंक दिया। मैं सुसाइड करने जा रही थी, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बचाया। उसके बाद मैं मॉडल टाउन थाने में गई, वहाँ पे मैंने दरखास्त दी इन लोगों के ख़िलाफ़। इन लोगों ने वहाँ से बेल ली हुई है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ सेक्टर 11-12 चौकी में भी दरखास्त दी, वो चल रहा है। उसके बाद इन लोगों ने मेरे इस शोरूम पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी। मुझे पता लगा तो मैंने इसके ख़िलाफ़ ना मॉडल टाउन थाने में 19/8/2020 को मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ पर भी, और मैंने उनको बोला कि मेरे को इसकी चाबी प्रोवाइड की जाए। तो वहाँ से कोई रिस्पांस मुझे नहीं आया। राजेश जी टैकल कर रहे थे उसको, उस चौकी में राजेश जी टैकल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को इसके बारे में। और आज मैं बाय चांस यहाँ से क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक टेम्पो वाला यहाँ खड़ा हुआ है और इस शोरूम में सामान लोड किया जा रहा है। मैंने मौके पे ही ना इन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ली सारी की सारी, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, इसलिए मैं अकेली लेडी थी तो मैं यहाँ से चली गई। मैं अपने भैया के पास पहुँची कि ऐसे ऐसे मेरे शोरूम के अंदर काफ़ी सारे लोग सामान लोड कर रहे हैं, टेम्पो खड़ा हुआ है। मैंने उस टेम्पो की फ़ोटोग्राफ्स भी ले ली और फिर मैं अपने भैया के साथ यहाँ पे आई। सारी इसके अंदर थी। जेठी परिवार के छोटे बेटे तरुण की धर्मपत्नी सोनिया जेठी ने 100 नंबर पर कॉल कर शोरूम के बाहर पुलिस को बुलाया। इस दौरान उन्होंने अपने पति और एग्जिट रमन जेठी पर उनकी प्रॉपर्टी हड़पने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने बताया कि अपने परिवार द्वारा प्रताड़ित करने के कारण वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी और डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने की ओर कदम बढ़ाया। पहले यहाँ पे ताला लगा हुआ था, चाबी मेरे पास घर पे थी चाबी, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे को चाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने या तो दूसरा ताला लगाया या फिर वो चाबी ली गई है हाँ जी। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा वो टेम्पो में सामान लोड कर रहे हैं और मेरे को देखते ही फटाफट उन्होंने शोरूम बंद करना शुरू कर दिया। उनके पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे। और सर, ये वाला बोर्ड भी नहीं था, ये बोर्ड भी इन्होंने अभी लगाया है। मैंने प्रूफ्स के साथ सब कुछ दिया था, इन्होंने DVR के साथ भी छेड़छाड़ करी है। तब सोनिया के भाई ने उन्हें समझाया और आत्महत्या करने से रोका। फिलहाल सोनिया जेठी ने सारे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और शोरूम पर ताला लगा दिया है। सब कुछ। और जज के सामने भी इन लोगों ने झूठ बोला। मेरे हस्बैंड ने जज के सामने भी झूठ बोला कि मैं 2 साल से घर में नहीं रह रहा हूँ, जबकि मैंने उनको बोला कि आप इनके पासपोर्ट मंगाइए। ये मेरे साथ अहमदाबाद, बॉम्बे, बैंकॉक गए। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा गए, क्योंकि मुझे ना पिछले 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, ज़बरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने अपनी FIR में सब कुछ लिखा हुआ है। और सर, इन लोगों ने ना मेरे डायरेक्टरशिप में भी मतलब गड़बड़ करने की कोशिश करी, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि वो हम लोगों ने वहाँ से पेपर्स निकलवाए। वही जब इस बारे में जांच अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनिया जेठी ने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो हम इधर आए थे। हमारे जाने से पहले ये कह रहे हैं कि मेरा शोरूम है ये, और मेरे शोरूम के ताले खोल कर इसमें जो सामान एसेसरी वगैरह, कोई बिजली की लाइट्स वगैरह कह रहे वो निकाल के ले गए और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताले लगा के चले गए। हमारे को जो कंप्लेंट देंगे हम जांच करेंगे, उसमें जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अभी कंप्लेंट दी नहीं इन्होंने, हम तो कंप्लेंट लेके जो भी नाम लिखेंगे ये जिस पे एलिगेशन लगाएंगे हम जांच करेंगे उसकी, और जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।